मैंने यूं था कि है ना, मैंने अपना दादा का नाम करना है पूरा। एक और है तो उन्होंने यूं कही कि बोला ने था उनका परिवार में सारे डॉक्टर, बोला थारे परिवार में तो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, को नहीं थारे बालका में इतना दिमाग है, को नहीं हम कुछ नहीं कर सके ना थारे बालक कुछ करें। तो यह जो बात थी ना या चुभ गई मैनू थी, मैं करके दिखाऊंगी, ये तो करना आए है। इतना गंदा काम है जितना मेडिकल लाइन में है ना, इतना और किसी भी लाइन में को नहीं। यह बात सच्ची है। मतलब चाहो कुछ हो रहा है मेरे तनु कही कहने एक रात खातर सो जा, तुमरे गैले तेरी 25,000 तनख्वाह कर देंगे। एक के दिन गई थी मैं, या पहले दिन की बात है, मैं ये तो बहुत गंदा काम। मैं कहा यह चीज तो नहीं हो। उस दिन आकर घर ने मैं इतनी रोई। मैं कहा मौसी का दौरे थी, माँ मौसी मैं को नहीं जाऊँ, क्या बात होगी। मैं कहा यह बात है मेरे तो बस का को नहीं। तो उस टाइम थी शादी का भी प्रेशर आना शुरू हो गया था। बोलने वाले यहाँ का तो बोलना है काम के ब्याह कर दो, के करोगे के बेरा के करे है, इतने दिन की बाहर छोड़ रखी है, छोरी बिगड़ गई, हमारे बालक भी बिगड़ेंगे, हमारे छोटे हैं बड्डी ने ना ब्याहते। सारे है ना बावड़ी कहा करते, यूं क्या करते, इसने क्यों पढ़ाओ या क्या करेगी, कुछ ना कर सकती, बोलना इसने आता नहीं, चालना इसने आता नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि और रोहतक में आज मेरा खुद का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, 20 बेड का NABS हॉस्पिटल नाम ने शब्द सुनने में इतना बड़ा लग गया है। मतलब मेरे खातर तो यह बात ना सोचनी भी बहुत मुश्किल थी, पर आज मैंने ना यह चीज करके दिखाई है। जो या मेरी कहानी है ना, या सिर्फ मेरी नहीं है, या मेरे जैसी है ना कई छोरिया की है। स्पेशल अगर हरियाणा की हम बात करें हाँ, तो लिंग अनुपात ने आज भी कम है। बोल तो देवे है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन पढ़ाता कोई को नहीं। तो यह बात हुई है शुरू कि वाह छोरी आज थारे शामी खड़ी है, जिसने ना 7वीं थी तो वह स्कूल में ही नहीं गई थी। और जब माँ बाप पढ़ाने की सोचते तो रिश्तेदार ने क्या दिया करते, इब ना गई तो इब क्यों भेजो, क्या करेगी, नकल करा कर 10वीं करा दियो, ब्याह दियो, थारी जिम्मेदारी थारा पीछा छूटेगा, क्यों इतनी टेंशन ले रही है, छोरा है बड़ा उसने पढ़ा दो, वो होशियार है, या तो किसी काम की है ना, बोलती ना राम राम करने का इसने बेरा ना। तो मेरी कहानी शुरू हुआ है जी 7वीं क्लास से। मैं पहली बार स्कूल में गई थी, क्योंकि ये बात रिश्तेदार की सुन मैंने छो भी आया था और बुरा भी लग गया था कि भाई ये बात मैंने ये क्यों कहे है, क्योंकि मेरे में तो किसी चीज की कमी को नहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कम में थी थोड़ी सी। मेरे पापा और 7 भाई बहन है, जिसमें तो पहला पापा की और ताऊ क्या ब्याह हो रहा था और किसी का होया ना था, तो पापा के ऊपर तो सारी जिम्मेदारी थी, तो अपने बालका पे तो उनका ध्यान गया है को नहीं। मम्मी थोड़ा बहुत परवाह भी बेचारी कितना करती, खेती बाड़ी का, फिर इतना बड़ा कुनबा, उनकी रोटी का है ना टिक्कड़, इतने टिक्कड़ पौने, उसका बस की तो बात थी है ना बेचारी की, फिर भी पढ़ा देती थोड़ी बहुत। सरकारी स्कूल में जी करता तो चली जाती, मैं ना भी जाती, आधी बार राशन मिला करता, मिड डे मील का बेराए है हमने, वो खा के उल्टी आ जाती, कोई पूछनिया था को नहीं। फिर क्या होया जब छुट्टियां में और बुआ के मामा के बालक आते ना, तो उनने भी मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, जानबूझ के ना कुछ वो इंग्लिश बोलते, मेरा खातर बोलना तो दूर की बात है, ABCD भी ना आया करती। और उस टाइम पे उम्र होगी मेरी के 5वीं 6ठी क्लास है जितनी मेरी, लेकिन वह कौन चीज ना, मतलब अंदर थी अगर ना कि घड़ी में टूट गई और बोलना बंद कर दिया, अकेली बैठी रोई जाया करती। तो फिर मेरी मम्मी ने पूछी क्या बात होगी बेटा, मैं कहा मम्मी मन्ने स्कूल में जाना है, मन्ने नहीं बेरा मेरा एडमिशन कराओ, मेरे पे बोर नहीं सुनी जाती यार। क्या बिगड़ा छोटी सी थी, मैंने एक दिन रस्सी उठा ली, मैं फांसी खा कर मरूंगी ना, तो मेरा एडमिशन कराओ था। इतना छोटा बालक मैंने ना बेरा था कि उस चीज में मरना क्या हुआ है, कि मैं मर जाऊंगी फिर अगला जन्म में करा दियो था। दो चीज फिर मम्मी ने लिया स्टैंड, वो बेचारी है ना दिन रात सूट सीमती, कड़ में भी दर्द हो ही जाया करता, आंखें के बेचारी का चश्मे लग गए, लेकिन फिर भी कर कुरा के जैसा भी स्कूल था ना, उनने मेरा एडमिशन करा दिया 7वीं क्लास में। सोचो थम कि जो बालक आज से स्कूल में नहीं गया 7वीं में गया, वो इंग्लिश मीडियम में, ठीक था नॉर्मल घना बढ़िया सा स्कूल ना था, फिर भी उसमें भी मैं सब टपाच है। मास्टर ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था, कहो है ना रद्दी बालक हो कोई ध्यान कौन देता, कुछ करेगी नहीं करेगी। लेकिन मेरी लगन ने वह पूरी थी, मैंने इतनी मेहनत करी, 7वीं क्लास में ठीक थे पास हो होंगी। 8वीं क्लास में साइंस और मैथ 2 ही मेन सब्जेक्ट हुए, उनमें मेरे पूरे के पूरे नंबर आए। फिर उसके बाद ये बोर्ड का सीन आ गया था कि है ना हरियाणा बोर्ड अच्छा ना होता, फिर आस पड़ोस वाला ने कहनी शुरू कर दिया हरियाणा बोर्ड में तो कोई भी नंबर ले आओ, उन्होंने सोची हम इस बालक के क्यों पाछा पड़ रहे हो। फिर CBSE बोर्ड लिया, 10वीं क्लास में मेरा आए थे 97% नंबर। उसके बाद क्या करें, इसने माड़ी किस्मत, जो बढ़िया स्कूल था, गांव तक बिलोंग करूं मैं, झज्जर का एक छोटा सा गांव है मेरा, आसपास तो स्कूल अच्छे हैं, तो जो सबसे बड़ा स्कूल था ना मैंने उसका टेस्ट दिया
उसमें मेरा एडमिशन हो गया, उनने स्कॉलरशिप भी दी, लेकिन ना स्कॉलरशिप के बाद भी फीस बहुत घनी थी। मम्मी पापा खेती बाड़ी करे हैं, तो खेती बाड़ी में समझ लो आप बच्चे के है, कुछ ना बचता, सब नवेरा है या बात। तो फिर होया एक एकेडमी खुल गई पास में, उनने ना नाम तो बड़ा बड़ा करा, बहुत बढ़िया टीचर है, ये है वो है। तो 11वीं क्लास में मैंने उस एकेडमी में एडमिशन ले दिया, लेकिन फिर किस्मत धोखा खा गई, उन दोनों टीचरें ना थे। फीस दे दी थी, इतना था नहीं जुगाड़ के भाई दोबारा फीस भर दो, लेकिन फिर भी कुछ करा करू कहने करा एडमिशन, मैंने पढ़ाई करी अपनी। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं हुई कि मैं सोचूं भाई कोई से तीर मार दिया, नहीं, क्योंकि जितना मेरे पे बना, लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत करी। तो मेरा बीएमएस में सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर ही उस जगह था एडमिशन तो ले लिया, दूसरी एक चीज और हुई, मैं बीमार बहुत घनी रहने लगी। बचपन में भी मैंने बताना भूल गई थी, खेल में जाना था, लेकिन पैर का ऑपरेशन हो गया था मेरा, 18 टाके आ रहे हैं, तो मेरा गेम छूट गया, पढ़ाई भी नहीं हो पाई, गेम भी छूट गया। तो बस यो था, तो कुछ है नहीं करना, लेकिन फिर भी क्या करना है, हार नहीं माननी मैंने। हाँ, लोगा के तान्या ने भी बहुत मेरा साथ दिया इस चीज में, कि जब जब मैं टूटी हूं ना, तो उनके तान्या ने मेरे तो और ताकत दी है। वो कहो है ना कि भाई हार में भी आपने जीत ढूंढ लेनी चाहिए, तो वो काम मैंने कराया है। मैंने यूं था कि है ना, मैंने अपना दादा का नाम करना है पूरा। एक और है, तो उन्होंने यूं कही कि बोला ने था, उनका परिवार में सारे डॉक्टर, बोला थारे परिवार में तो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोनी थारे बालका में इतना दिमाग है, कोनी हम कुछ नहीं कर सके ना थारे बालक कुछ करें। तो या जो बात थी ना, या चुभ गई मैनू थी, मैं करके दिखाऊंगी, ये तो करना आए है। तो एडमिशन लिया बीएमएस में, एक दिक्कत और बीमार में, कदे टाइफाइड, कदे खान पीन की कई चीजें मेरे एलर्जी रहे है। तो बचपन में भी हुए थे, इसी वजह से बार बार उल्टी, ट्रेवल नहीं कर सकते आप, सफर में भी नहीं जा सकते। तो एक यो भी कारण था, अगर बीमार रही जावे क्या करेगी या। तो जब मैं आयुर्वेद की बात करूँ ना, तो आयुर्वेद तो मैं खुद ठीक हुई हूँ, इस वजह से मेरा विश्वास जाग गया आयुर्वेद में कि ना भाई बीएमएस से करनी है, बीएमएस से तय लोग ठीक करने हैं। आयुर्वेद ने कह तो दे हैं सब पुराना पुराना, पर पुराना नहीं है, जब आप इसने ढंग से यूज करो ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। मैं खुद ठीक हुई हूँ, जो जिंदा हूँ तो आयुर्वेद की वजह से हूँ। एडमिशन ले लिया, ठीक चला, ठीक है, कोर्स हो गया पूरा। कई आई छोटी मोटी दिक्कत, बट कोई नहीं, कोई हार नहीं मानी मैंने। क्लास में भी अच्छी रही, मैं टॉप बालका में रही सारी चीज में। कॉलेज में बहुत सपोर्ट करने वाले मिले। आज वह छोरी थारे श्यामी खड़ी है, जो 2 शब्द नहीं बोल पाया करती, जिसने कहो ना इंट्रोवर्ट, अपना हरियाणा में कह दिया कर गुन्ना आदमी, जो बोलने नहीं। असल में उनकी बेचारा की दिक्कत ना होती, हिम्मत ना होती उनमें बोलने की, अरे अपने जिसे कोई है ना उनका साथ भी नहीं देते, तो आप उन्हें सपोर्ट करो ना, तो बोल दो ना, गुन्ना कोई ना होता बोल सके है। तो वो मेरी दोस्त होया करती है एक, उसने ना जबरदस्ती मेरे तवा कुछ भी होता है ना, आगे स्टेज पे लेकर जाती कि ना अंजलि तू बोल, तू कर सके है, तू कर सके है। तो उसे एक छोरी का मैं बहुत बड़ा योगदान मानू हूँ। ठीक है, बीएमएस कर ली, घर ना आ गई मैं। फिर गए हम एक एलोपैथी हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन करा, क्योंकि अपने ना आयुर्वेद ने इतना मानते को नहीं। तो 10-12 हजार रुपया की नौकरी थी, लेकिन न मतलब इतना गंदा काम है, जितना मेडिकल लाइन में है ना, इतना और किसी भी लाइन में को नहीं। यह बात सच्ची है, मतलब चाहो कुछ हो रहा है मेरे तनु कही कहने एक रात खातर सो जा, तुम्हारे गल तेरी 25,000 तनख्वाह कर देंगे। एक के दिन गई थी मैं, या पहले दिन की बात है, मैं भाई ये तो बहुत गंदा काम। मैं कहा यह चीज तो नहीं हो। उस दिन आकर घर ने मैं इतनी रोई। मैं कहा मौसी का दौरे थी, माँ मौसी मैं को नहीं जाऊं, क्या बात होगी। मैं कहा या बात है, मेरे तो बस का को नहीं। तो बोले बेटा ठीक है, तू अपनी आगे की तैयारी कर, सरकारी लागत तो सरकारी लाग लिए ना, अपना और कर। तो फिर मेरा एक कोर्स और हुआ है बीएमएस के पाछे। तो मेरा कॉलेज टाइम तक था, मैंने अपनी एक डायरी बना रखी है, आज भी है मेरे दौरे डायरी, उसमें मैं चीज लिखती रहूं कि ई मैंने क्या करना है, ई मैंने क्या करना है। तो बेरा लाग जाए हमने कि भाई क्या करना है। तो उसमें मैंने था क्या ना, मैंने केरला जाना है, कुछ नहीं बेरा था। मैंने बस कॉलेज में जो और हमारे मास्टर थे, साथ वाले बालक थे, उन तेनों सुनी थी केरला में ना आयुर्वेद बहुत बढ़िया है भाई, वो सीखना है। तो मैंने वो टेस्ट दिया, मेरा हो गया उसमें। उस टाइम थी कोविड भी आ गया था, तो यूं क्या करना ना, हमारा परिवार कोविड में आधा हो गया, आधे लोग चले गए। वो बहुत सिचुएशन थी, लेकिन उस चीजा तभी खुद भी संभाले, घर वाले भी संभाले, और ऐसा हो गया था घर भी नू काटन ना आया करता। लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। मैं वह छोरी हूँ, मैं किसी ने दिखाया ना करूं, मैं एकली रो लूं, पर किसी का श्याम ही नहीं रोया करूं मैं। तो दिन भर तो संभालती सारे घर, रात में रोती भी पढ़ती भी। मेरा उस टेस्ट में हो गया एडमिशन। तो उस पॉइंट तक यो लग गया कि ना कुछ कर सके है, कोर्स करके आ गई थी, जब भी नहीं था भरोसा कि कुछ होगा, लेकिन उस टाइम पे हाँ कर सके है। तो उस टाइम पे हमारा 48,000 का तो स्टाइफंड होया करता,
एक वो बालक जिसने कुछ ना देखा और महीना के 48,000 मिले, मैं कहा हाँ या तो बहुत बढ़िया चीज है। गए केरला, केरला जाने के बाद अपने नॉर्थ इंडियन वाला ने वह पसंद नहीं करते, उन्हें भी वह चीज करी, नहीं सिखाया कुछ भी कि हम तो है ना रुपया खातर आए हो। तो उससे पहला मैंने ये आपने बेरा होगा कि सुपरवाइजर की पोस्ट निकला करें, तो मैंने बीएमएस के बाद वो दे दी थी, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, सरकारी नौकरी थी, मैंने छोड़ दी। मैं कहा मैं नहीं करूं मम्मी। मम्मी बोली क्या था, मैं कहा ना मैं ना करूं, मैंने अपना आयुर्वेद में जाना है, मेरी लाइन चेंज हो जाएगी। उस टाइम थी शादी का भी प्रेशर आना शुरू हो गया था, बोलन आले का तो बोलना है काम के ब्याह कर दो, के करोगे के बेरा के करे है, इतने दिन की बाहर छोड़ रखी है, छोरी बिगड़ गई, मारे बालक भी बिगड़ेंगे, मारे छोटे हैं, बड्डी ने ना ब्याहते तो मारी ने कौन ब्याह होगे। तो उस टाइम पे फिर मेरा पापा ने साथ लिया मेरा, बोला हमने थारे ब्याह है तो ब्याह दे, मैं तो कौन नहीं ब्याह, मेरी बिगड़ेगी तो बिगड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यह बात हुई, तो फिर मैं केरला चली गई, 1 साल रही वहां पे, सीखा सारी चीजें। क्या करना है उस टाइम पे अपने पैरा पे जो आज खड़ी हूँ ना, वो उसकी वजह तो हूँ, सब में कुछ तो सारी चीज सीख ली कि हाँ भाई हो सके है या सारी चीज। कोविड का जो था ना टेम, उसमें मेरे खातर गए परिवार के हुए, वो तो एक भगवान की है भाई माया, वो जिसने जितने दिन के प्राण देह मिले, लेकिन ना मेरे तय कोविड ने वह एक अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ भाई आप इस चीज तक कमा सको हो। जो क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन काम मैंने शुरू करा, बाहर के मरीज थे उड़ाड़े नहीं छेड़े हमने, अंग्रेजे थे सारे, तो वो 1,000-2,000 रुपये उन खातर कोई बड़ी बात को नहीं। तो दिन में क्लास होया करती, रात ने मैं कंसल्टेशन करती, 1,000 2,000 भाई खूब रुपये हमने कमाए, खर्चा नहीं करा मैंने, मेरा स्टाइपेंड था ना वो भी सारा मैंने जोड़ा। आगे मैं आके फिर 1 साल मैंने नौकरी करी, बट ना जो अपने क्या करना ये सपने पूरे करने शुरू कर दिए थे मैंने, लेकिन मन खुश कौन था कि मैं खाना अपना हॉस्पिटल करना है, मैंने अपना ये हॉस्पिटल करना है, पर करूं क्यों, कर इतने रुपये क्यों कराओगे, के करना है के नहीं है सारी चीजें। फिर कहना आप अगर जिस चीज में आप सिद्धत चाहो न, तो भगवान आपकी राम ने आपकी खुद मदद कर दे है। तो फिर उस टाइम पे मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, डॉक्टर राजीव आए मेरी लाइफ में, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। तो सर से मिलन के बाद उन्हें दिखाया रास्ता मेरे तक, अंजलि काम करने खातर न घने रुपया की जरूरत को नहीं होती, बड़ा होना चाहिए हौसला और मेहनत, और तू वो करने खातर तैयार है ना, तो मैं बताऊंगा तने के करना है। तो बहुत, और आज मैं बता दूं ना कि कोई भी कह दे घराड़ा का रुपया होगा वो लगा कर हॉस्पिटल कर रखा होगा, इस हॉस्पिटल में है एक एक रुपया मेरी मेहनत की कमाई का है, किसी का भी मैंने को नहीं लगा रखा। जो कहना अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती, भाई कर सके, पर देखो साथ सबने चाहिए वो है। बट हाँ अगर मैं रुपया की बात करूँ ना, तो रुपया इसमें मैंने सारा मेरा लगा रखा है, साथ तो बहुत लोगों का है, इसमें मेरा भाई का भी, पापा का भी, मम्मी का भी, सर का भी। तो फिर इनने मेरे तय रास्ता दिखाया कि कर सके है तू। बस फिर वहां से जर्नी शुरू हुई है। 10-10 दिन हो जाते थे, हम सोते नहीं थे रातों को। मैं थोड़ी सी उसमें कहते ना कि मैं बहुत हूँ, तो मैं किसी से हेल्प भी ना मांगती थी। पापा कहते ला बेटा मैं आ जाऊं, तेरा हॉस्पिटल का काम है। मैं कहना पापा आप घर संभालो, मम्मी आप घर संभालो, खुद करते। अपनी स्कूटी उठा के घूमते थे, सारी चीज एक एक चीज मैंने खुद यहाँ पे लगाई है। और मरीजों ने ठीक होना शुरू हुआ तो फिर विश्वास भी मिला, और वो कहना इब भी आ जाए कहीं, हाँ सब कुछ हो गया था, हॉस्पिटल भी बन गया था, लेकिन ताने फिर भी आए कि न्यू कौन करा दे है हॉस्पिटल, के बेरा के करा होगा इसने, हमने तो कोई ना मिला, न्यू मदद करानिया सारी चीज एकली छोड़ रखी है, हम को नहीं इसका ब्याह करो। फिर मैनू था, मैं कहा मम्मी मैं को नहीं करूं ब्याह, जब भी नहीं हो जाता मेरा काम मैं नहीं करूं। अब उम्र भी होगी थी, 29 साल की मैं होया है मेरा ब्याह, तो हो जाए अपना हरियाणा में, इतनी उम्र तो बहुत ज्यादा है। फिर रिश्ते ना मिले ये ना मिले, तो रोज की लड़ाई होया करती, डिप्रेशन में आ गई थी, दवाई गोली खानी शुरू कर दी थी, हालत इसी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं खाना काम तो मैं अपना करूंगी। डर भी था मैंने ब्याह तक, बेरा कौन किसा मिलेगा, काम करने देगा नहीं करने देगा, ये अपने घर के नुए ताने मारे हैं कि बरी किसी करेक्टर की छोरी है कि है वो भरोसा करेगा या नहीं करेगा। पर न हर बार आप गल बूंदा ना होता, यह बात है। कई बार चीज अच्छी भी हो जाए आपके साथ। तो कहना मैंने भाई बहुत बढ़िया परिवार मिला, जो मैंने को होना कि साल भर पहला 2 माँ बापा का हाथ था, आज 4 माँ बापा का मेरे सिर पे हाथ है। और जो मैं क्या कर एक इतनी सी वो करण में मेरी हेल्प करे हैं, तो मैं तो बस यह बात कहूंगी। और इतना अच्छा भाई पति मिला है, एक वह भी चीज रवे है कि भाई डॉक्टर डॉक्टर तय ब्याह करे ना, तो यह भी कोई बात को नहीं, डॉक्टर जरूरी ना होता, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी हो है। तो देखो अब आगे क्या करना है, ये तो मेरी कहानी की यहाँ पे एंडिंग हो गई, लेकिन ना अब जो आगे की जर्नी है ना उसकी शुरुआत है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 मेन चीजों पे काम हमें करना है। पहली चीज तो क्या
कि भाई हाँ, अब आयुर्वेद की बात करते हैं ना तो बहुत मुश्किल है आयुर्वेद में, हरियाणा में काम करना। आपने गली गली में ना वैद्य बैठे मिलेंगे, तो उन तय समझाना कि भाई असली डॉक्टर कौन है, अरे वो चूरन चटनी वाला कौन है, बहुत मुश्किल है। तो वह भी लड़ाई लड़ी है, लोगों का भरोसा भी जीता है। कई कई बार तो नींद ना आया करती कि भाई स्टाफ की तनख्वाह क्यों कर देवांगे, कि किस हिसाब से कराएंगे, मरीज को नहीं आते, पर हिम्मत को नहीं आ रही। दवाई देते गए, कैंप करे हैं, दिन दिन रात हंडे। हाँ, तो आज ये है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मरीज ठीक भी हुए हैं। तो यह है मेरा तो सपना कि हर घर तक मैं आयुर्वेद पहुंचाऊं और जितना हो सके ना लोगों का मैं फ्री में इलाज करूं, और जो गलत चीज समाज में फैल रही है ना उन्हें ठीक करूं। और दूसरा क्या है, मेरे को है ना लड़कियों के लिए मॉडर्न गुरुकुल खोलना है। जैसे पहले गुरुकुल होया करते हैं ना, मॉडर्न गुरुकुल मैंने खोलना है कि उसमें आप आयुर्वेद की, प्राचीन वेदों की भी पढ़ाई हम पढ़ा सका। और जो चीज मन ने फेस करी है ना, कि जो लड़की पढ़ना चाहती थी और पढ़ ना सकी, फिर भी उसने मेहनत करी, और कोई छोरी वह चीज ना सहन कर सके। तो ये दो मेरे काम हैं जिन पे मन ने काम करना है। बाकी तो ठीक है जी, राम राम की दया है और आप लोगों का प्यार है। नमस्कार।